औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑनलाइन लेक्चर नंबर 3। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अवैस। लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को मैंने प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के बारे में बताया था। आज हम देखेंगे कि ये सॉल्यूशंस किस तरह से तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन किस तरह से तैयार किया जाता है। N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो फाइंड आउट कर लेना है। तो मॉलिक्यूलर वेट को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने के लिए हमने पेरियोडिक टेबल के अंदर से इनका एटॉमिक वेट जो है वो निकाल लेना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, इसकी एसिडिटी 1 है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर वेट को उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इक्विवेलेंट वेट आप लोगों को हासिल हो जाता है। जब आपके पास इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, फिर आप उससे नॉर्मल सोल्यूशन बना सकते हैं। तो आपने 10% नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, ये 0.1%, तो उसको N/10 भी कहते हैं। तो N/10 सोल्यूशन बनाने के लिए आप इक्विवेलेंट वेट को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ये 4 ग्राम आंसर आ गया। N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हमें 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पाउडर चाहिए। उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर जब हम डिज़ोल्व करेंगे तो हमारे पास N/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पर आते हैं, सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट किस तरह तैयार करना है? इसको भी बिल्कुल उसी तरह सबसे पहले आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है जी 106 यानी 106। एसिडिटी इसकी 2 है। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना आ जाएगा? जब 106 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 53 इसका आंसर आ जाएगा। तो 53 N/10 जब हमने बनाना है तो 53 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.3 ग्राम आंसर आएगा। यानी कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट पाउडर आप लोगों ने लेना है। उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा N/10। इसी तरह पोटाशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन तैयार करना है आप लोगों ने N/10। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 294.2। इसकी एसिडिटी होती है 6। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? 294.2 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 49 आंसर आ जाएगा। तो N/10 बनाने के लिए 49 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.9 ग्राम आंसर आ जाएगा। यानी कि 4.9 ग्राम पोटाशियम डाइक्रोमेट पाउडर आप लेंगे, उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपका N/10 पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह जब आपने सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन तैयार करना है, सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है। 170 है मॉलिक्यूलर वेट, एसिडिटी इसकी 1 है। इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? 170। तो N/10 सोल्यूशन तैयार करने के लिए 170 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 17 ग्राम आंसर आ जाएगा, जिसको आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपका N/10 सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आते हैं N/10 H2SO4 सोल्यूशन बनाने के लिए। ये बाकी तमाम से थोड़ा सा डिफरेंट है इस वजह से क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिक्विड फॉर्म में जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट है या कोई कंपाउंड है तो उसका सोल्यूशन किस तरह से तैयार करते हैं? नॉर्मल सोल्यूशन। इसकी बेसिसिटी इसकी 2 है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट वेट हासिल हो जाएगा। अब इसके लिए हमें 2 चीज़ें और भी चाहिए। एक तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होनी चाहिए, दूसरा इसकी प्योर परसेंटेज भी हमें पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूम में कैसे हमने जाना है कि आपने सबसे पहले उसका इक्विवेलेंट वेट ले लिया 49, उसको उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये
वॉल्यूम की कंडीशन में आ जाएगा, यानी कि ml की सूरत में आपके पास ये हासिल हो जाएगा। फिर आपने कंसंट्रेशन किस तरह से निकालनी है कि 100 डिवाइडेड बाय प्योर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। 100 डिवाइडेड बाय प्योर परसेंटेज हमारे पास कितनी है 98, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे जो कि हमारे पास आया है 266.6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 227.1। ये वैल्यू आप लोगों को चाहिए सोल्यूशन, कोई भी आपने नॉर्मल सोल्यूशन तैयार करना है उसके लिए। तो हम कितने नॉर्मल सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, n/10 तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इस आंसर को 27.1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2.7 ml आ जाएगा। यानी कि जो आप लोगों के पास सल्फ्यूरिक एसिड है वो लिक्विड में है, तो उसके आपने 2.7 ml आप लोगों ने ले लेना है। उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर जब आप डिज़ोल्व करेंगे तो आपका n/10 H2SO4 सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर ऑक्ज़ैलिक एसिड है, ऑक्ज़ैलिक एसिड भी उसी तरह तैयार करना है। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है, 126 है, एसिडिटी इसकी 2 है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट को एसिडिटी पे डिवाइड करेंगे, आपका इक्विवेलेंट वेट हासिल हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n/10 सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। 6.3 ग्राम ऑक्ज़ैलिक एसिड पाउडर आप लेंगे, जिसको आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपका n/10 ऑक्ज़ैलिक एसिड का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन भी तैयार करना है। मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेना है 56, एसिडिटी 1, इक्विवेलेंट वेट 56 डिवाइडेड बाय 1, n/10 सोल्यूशन बनाएंगे, 56 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास हासिल होगा, जिसको आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपके पास n/10 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर इसी तरह आप लोग आएंगे HCl के ऊपर। HCl का सोल्यूशन भी तैयार करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, उसकी बेसिसिटी हमें पता है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.16 है, प्योर परसेंटेज 99% है। फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 31.4। फिर इसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे, फार्मूले के अंदर 100 डिवाइडेड बाय प्योर परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, आंसर आ जाएगा 31.7। फिर n/10 बनाने के लिए इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 3.1 ml आ जाएगा, यानी कि 3.1 ml आप HCl लेंगे, जिसको आप 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपका n/10 HCl सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। फिर आप आते हैं जी n/10 नाइट्रिक एसिड के ऊपर। तो नाइट्रिक एसिड भी आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आपने किस तरह से तैयार करना है कि सबसे पहले उसी तरह इसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेना है, उसकी एसिडिटी हमें पता है, इक्विवेलेंट वेट निकाल लेंगे, फिर उसको फार्मूले के अंदर पुट करके उसको वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। वॉल्यूम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44.7। अब n/10 सोल्यूशन बनाने के लिए 44.7 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4.4 ml आ जाएगा, यानी कि आप 4.4 ml नाइट्रिक एसिड लेंगे, उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो आपका n/10 नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आ गया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ इसके बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।